हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। एक बार फिर से मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ दिस ऑपरेटर के बारे में। एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनेगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिस तरीके से आप दिस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और आप इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स को किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं दिस ऑपरेटर की हेल्प से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब आप मैं क्या करता हूँ कि जो सम फंक्शन है उसमें डायरेक्टली वैल्यू पास करता हूँ 13,27 because sum will be the 40, so it will be clearly you can calculate. Then I am passing another different type of variables in multiply function 12,7. मैं इसमें पास कर रहा हूँ 12,7 मल्टीप्लाई फंक्शन में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई फंक्शन में पास करेंगे 12,7 और सम फंक्शन में 13,7, वो ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करके उसको सॉल्व कर देगा। और आप नीचे आउटपुट भी देख सकते हैं, मैंने इसका आउटपुट क्रिएट कर दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू आई है 40 और ए इंटू बी की वैल्यू आई है 84, 12 इंटू 7 84। और जो मैंने ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्लास वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 12। अगर मान लीजिए आपको उन वाले ए और बी का यूज़ करना है तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में जैसे ही आप क्लास वेरिएबल में ए और बी का यूज़ कर रहे थे, क्लास वेरिएबल्स का, तो वो वही वाली ए और बी की वैल्यू ले रहा था, ना कि जो फंक्शन में पास हो रही थी, क्योंकि फंक्शन में पास होने वाली वैल्यूज़ और जो ऊपर क्लास वेरिएबल की वैल्यूज़ थी वो सेम थी। बट अब जो पास होने वाली वैल्यूज़ हैं और जो क्लास वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं पर नाम सेम है, तो वो वही वाली वैल्यूज़ लेगा जो हमने पास करी है फंक्शन के अंदर। तो 13,27 पास किया है तो वो ही इनको हुई ए कॉमा बी मानेगा। अब मान लीजिए अगर आपको क्लास वेरिएबल वाले ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 12 को यूज़ करना है, तो आपको उसको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दिस ऑपरेटर का। आप s1 इक्वल्स टू दिस डॉट ए जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे एंड दिस डॉट बी लिख सकते हैं आप, वैसे ही ये आंसर 40 की जगह 22 में बदल जाएगा। इसको आप रन करके देख सकते हैं। मैं जिसको रन करता हूँ आप नीचे देख सकते सम ऑफ ए एंड बी इज 22। तो ये है दिस ऑपरेटर का यूज़। दिस ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का चांस देता है। अब मैं आपको दिस ऑपरेटर का असलियत महत्व बता दूं। दिस ऑपरेटर क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस ऑब्जेक्ट का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करते हैं, तो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का एक ही तरीका था, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो दिस ऑपरेटर के पास पहले से ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, तो हम उसके थ्रू ए और बी को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो बता देता है कि हमें क्लास वेरिएबल को यूज़ करना है, तो हमें दिस ऑपरेटर दिस डॉट ए यानी कि क्लास वेरिएबल वाला ए यूज़ करना है, ना कि जो हमने ए पास किया है। तो ये फ़र्क है हमारे दिस ऑपरेटर के का और किस तरीके से हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ आएंगे आपको आगे ट्यूटोरियल्स में दिस ऑपरेटर के, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कंस्ट्रक्टर बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए आप मास्टर जी के साथ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट में शेयर करिए। अगर आप थोड़ा सा शर्माते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।